जब भी हमारे यहाँ ज़लज़ला आता है ना पाकिस्तानी साइड पे, तो अक्सर हम सुनते हैं कि ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कुश के पहाड़ थे। तो वो हिंदू कुश के पहाड़ ये है। हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? Malaysia. मलेशिया। माशाल्लाह, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। Oh, nice. ये ताजिक आर्मी ने मेरे लिए कुछ खाना लाया है, एक तो आलू है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। रोड अगर सही हो ना तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ऑफ रोडिंग कुछ ज़्यादा ही की मैंने। बहुत ज़्यादा सख्त ऑफ रोडिंग। पिछले कई दिनों से मैं ऑफ रोडिंग ही कर रहा हूँ। आज तो बहुत ही ख़तरनाक। ये खरगोश पास, ना कोई गाड़ी है ना कोई बंदा है, कुछ भी नहीं है, और रोड भी नहीं है, ना मोबाइल सिग्नल है। तो कई जगह बड़ी मुश्किल से मैं बस गिरते गिरते जो है ना बच ही गया। अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है आगे भी बच जाऊंगा। ये सफ़र आसान है, थोड़ा सा है, कोई 50-60 किलोमीटर का ये सफ़र है। ये वाला ख़तरनाक सफ़र ये गुज़र जाए तो फिर रोड भी कुछ बेहतर है, इससे बेहतर ही है। ये कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग की मैंने, हद से ज़्यादा। ये खरगोश पास में चस्का लगा था मुझे क्रॉस करने का। बहुत ही खतरनाक पास है ये। ओए 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 ओए, चल चल चल। ये लिखा है खरगोश गोरगे, पता नहीं क्या लिखा है। एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही किया मैंने, इतना सोच के नहीं आया था मैं कि इतना एडवेंचर करूं मैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया आज, बहुत ज़्यादा। कुछ हो जाता तो बाइक शायद गिर जाती, कोई उठाने वाला भी नहीं था, कोई यहाँ आसपास आबादी भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। अल्लाह करे ये सफ़र खैरियत से गुजर जाए। ये थोड़ा सा सफ़र है। जितने खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं उनसे ज़्यादा यहाँ रोड ख़तरनाक है। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुका हूँ मैं, तकरीबन पामीर के लेवल पे आ गया हूँ मैं। बल्कि वो मेरे सामने हिंदू कुश के पहाड़ है, इनके भी लेवल से काफ़ी अभी नीचे ही हूँ मैं। वाह, जगह बड़ी खूबसूरत है, नज़ारे बड़े ज़बरदस्त है यहाँ के, लेकिन यहाँ आना थोड़ा सख्त है। मैं तो चलो आ गया, आना दूसरे रास्ते से था मैंने, लेकिन मैंने कहा चलो इस रास्ते से जाऊं। तो लोगों, एक दो बाइकर मिले रास्ते में, उन्होंने कहा रोड ख़राब है लेकिन एक जा सकते हो, क्योंकि वो इसी रोड से आए थे। रोड वाकई ख़राब है, लेकिन अगर आपकी बाइक सही हो, बाइक पावरफुल हो, आप में हौसला हो, तो टेंशन नहीं है कोई, फिर घबराने की कोई बात नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक भी ठीक चल रही है, अभी तक पावरफुल है माशाल्लाह। रोड भी है तो ऑफ रोड, और हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी, तो इस वजह से थोड़े मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। यहाँ ये कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेलडोज़र यहाँ एक है। मुर्गाब मुर्गाब मुर्गाब, दिस वे, दिस नो। ओके।
ओए ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक रोड है जहाँ से मैंने जाना है अभी। ओए ये नाला मैंने क्रॉस करना है, लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है और यहाँ कोई बंदा भी आसपास नहीं है जिससे मैं उसकी मदद। अभी थोड़ा मेरे ख्याल से इंतज़ार करता हूँ, शायद कोई आ जाए फिर ही रोड क्रॉस हो पाएगी मेरी। जब भी हमारे यहाँ ज़लज़ला आता है ना पाकिस्तानी साइड पे, तो अक्सर हम सुनते हैं कि ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कुश के पहाड़ थे। तो वो हिंदू कुश के पहाड़ ये है जहाँ अक्सर जो है ना अक्सर ज़लज़ले आते हैं, जहाँ से ये पहाड़ है। ये मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। ये जी इनके साथ मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे। बाइकर साथी आए। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? Malaysia, mashallah. I am from Pakistan. Oh, nice. Yes. रास्ता है या पामीर हाईवे, दोनों ही रास्ते बहुत ख़तरनाक है, मुश्किल है, टफ़ है। लेकिन उतना ही यहाँ फॉरेनर्स का आना जाना है और फॉरेनर ज़्यादातर अपनी गाड़ियों में ही आते हैं। अभी मैं वहाँ एक नाले पे फंस गया था, बाइक क्रॉस नहीं कर रहा था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। फिर एक रशियन गाड़ी आई, उसमें 2 बंदे थे, मेरे ख्याल से बाप बेटा था। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे वहाँ नाले से निकाल के आगे की तरफ अब मैं आ चुका हूँ। थोड़ा सा आगे गया तो स्विट्ज़रलैंड के 3 वहाँ ट्रक खड़े थे, मतलब गाड़ियाँ खड़ी थी, कैंपिंग गाड़ियाँ। वो वहाँ रुके हुए थे, एंजॉय कर रहे थे।
तो थोड़ा सा आगे गया, तुर्किश गाड़ी एक मिली, उसके बाद एक चाइनीज़ कपल मिला उनके अपनी गाड़ी में, अभी एक मलेशियन बाइकर मिला। तो यहाँ तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है ना एडवेंचरर लोग हैं वो आते हैं। एक तो टूरिस्ट होता है, एक एडवेंचरर होता है। यहाँ एडवेंचरर आता है जो लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है कुदरत के नज़ारों से, कुदरत की सख्तियों से, तकलीफ़ों से, उनसे फिर निबर्दा आज़मा हो के मुकाबला करके उनसे उनको पार क्रॉस करके अबूर करके आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है। टूरिस्ट ऐसा टूरिस्ट जो नॉर्मल अपनी मतलब नहीं आ सकता यहाँ सिर्फ वही है जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे हर किस्म की मुश्किलात और तकलीफ़ों के लिए तैयार होते हैं, सिर्फ वो लोग आ सकते हैं यहाँ। और आना भी उन्हीं को चाहिए, क्योंकि आम बंदा जो है ना उसके जिगर गुर्दे की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है ये। वाह, वो देखिए कुदरत के नज़ारे क्या खूबसूरत है, माशाअल्लाह। इसकी ज़रा मैं तस्वीर बना लूँ, वीडियो बना लूँ। घंटों से सफ़र कर रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ इन पहाड़ों पे। सारा ट्रैक है ऑफ रोड ही है, इसलिए मेरी स्पीड कम है। लेकिन ये पिछले 4-5 घंटों से मुझे कहीं कोई आबादी, इंसानी आबादी नज़र नहीं आई। बस टूरिस्ट ही है अपनी गाड़ियों में, बाइक्स पे, साइकिलों पे, वो नज़र आ रहे हैं मुझे। आबादी आसपास लोकल कोई भी मुझे नज़र नहीं आया पिछले 4-5 घंटों से। तो इसलिए यहाँ कुछ हो जाए ना, कोई एक्सीडेंट, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो कोई मदद नहीं मिलनी। अगर मिल भी जाए तो मे बी 5-6 घंटे बाद जब आपको कोई देखेगा, कोई आपके करीब से गुज़रेगा, तो वो आगे फिर इन्फॉर्म करेगा, तो फिर मदद हो सकती है। क्योंकि जो आपको देखेगा वो शायद इस पोजीशन में ना हो, इस हाल में ना हो, इस काबिल ना हो कि आपकी कोई मदद कर पाए। अलबत्ता ये कि वो आपकी मदद आपको भिजवा सकता है, उसमें कई घंटे लग सकते हैं, एक दिन भी लग सकता है, क्योंकि काफ़ी रिमोट एरिया है। आप देख लें दूर दूर तक आसपास कोई इंसान, क्या इंसानी आबादी, कोई जानवर, डंगर, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक खूबसूरत नज़ारे, लैंडस्केप क्या ही ज़बरदस्त है।
मुश्किल था मेरा। और रात अंधेरे में मेरी लाइटें भी ख़राब हो गई, ब्रेक पहले से फेल था। तो आसपास कोई गांव, दिन 2 बजे के बाद से अभी तक कोई गांव नहीं मिला मुझे। तो अभी एक चेक पोस्ट पे पहुंचा मैं, आर्मी की चेक पोस्ट पे। तो इनके पास मैं रुका, इन्होंने मुझे ये इनका वो चूल्हा वगैरह है, ये इन्होंने मेरे लिए रोटी लाई है कुछ खाने को, ये बेड है, ये इनका सामान है। ये एक कमरे में आज मैं रुकूंगा इंशाल्लाह। तो ताउन किया है इन्होंने, नहीं तो सर्दी से कुल्फ़ी जम जानी थी मेरी तरफ है। तो सुबह इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। वीडियो रात को बना नहीं सका मैं आते वक्त, क्योंकि मैं सर्दी से काँप रहा था, तो हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की। तो अभी मैं आग के पास बैठ के कुछ खा पी लूँ, इंशाल्लाह फिर गपशप होगी। ये ताजिक आर्मी ने मेरे लिए कुछ खाना लाया है। एक तो आलू है, फ्राई है, और एक ये नान है यहाँ का। तो शुक्र है इस टाइम, रात के इस टाइम कुछ मिला भी, और नहीं तो मैं सर्दी से बिल्कुल जम गया था। आसपास कोई गाँव भी नहीं रुका था मैं। आर्मी की बिल्डिंग है ये। इस बिल्डिंग में रुका था, ये आर्मी कैंप है। ये टूटा हुआ है, असल जो है ना वो थोड़ा पीछे है, ये साथ है मेरे, ये इस साइड पे। रात को वो सामने सफ़ेद कलर की जो चेक पोस्ट है वहाँ से मैंने क्रॉस किया। बहुत बुरे हालात थे, सर्दी से कांप रहा था मैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ है पहाड़ों पे। वो हाल ऑल्टीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा है, खरगोश इस जगह का नाम है। तो रात को फिर इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, मुझे टेंट लगाने की इजाज़त दी, तो उन्होंने कहा चलो अंदर ही रह लो। फिर उन्होंने एक कमरा दिया, आग शाग जलाई, खाना खाया, तो सोए। अभी मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, परसों मेरा पिछला ब्रेक फेल हुआ, जो अभी तक काम नहीं कर रहा। कल रात को लाइटें भी सारी बैठ गई लेकिन एक चेक पोस्ट पे पहुँच के ख़राब हुई वो। अब पता नहीं फ्यूज़ उड़ा या फ्यूज़ ढीला हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ से वाखान वैली शुरू होती है पीछे की जानिब, जहाँ से मैं आया हूँ। तो इंशाल्लाह अभी उम्मीद है आगे रोड भी ठीक आएगी, क्योंकि रोड ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया मेरा, सत्यानाश कर दिया मेरा। मोटरसाइकिल का तो कुछ नहीं हुआ। मैं ज़रा कल जो है ना हिम्मत हार गया था मैं, क्योंकि कल शदीद ठंड, सर्दी, आसपास कोई आबादी बस्ती कुछ भी नहीं था। तो फिर इतना मुझे पता था कि चेक पोस्ट आनी है। अब वो चेक पोस्ट कब आनी है ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन ये कोई रात 7:30 बजे 8 बजे के करीब मैं चेक पोस्ट पे पहुंचा। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए, सर्दी से कांप रहा था मैं। तो मैंने इन्हें कहा यार मैं टेंट लगाऊंगा, तो उन्होंने कहा नहीं अंदर आ जाओ। फिर अंदर मुझे जगह मिली। अभी मैं ये खरगोश पास क्रॉस कर रहा हूँ। तो आगे आबादी भी है, होटल भी है। नाश्ता अभी नहीं किया, रात का खाना इन्होंने दिया मुझे। नाश्ता मेरे ख्याल से सुबह इन्होंने किया होगा या किया है, क्योंकि कैंप ज़रा हट के था। मैं कैंप वाली जो चेक पोस्ट के साथ बिल्डिंग थी वहाँ पे रुका था मैं रात को। एलजी दरियाई पंज और मेरा साथ यहाँ ख़त्म हो रहा है। यहाँ हम दोनों की राहें जुदा हो रही है। अभी अपने रास्ते पे चलेगा, मैं अपने रास्ते पे चलूँगा। 500 किलोमीटर तक ये मेरे साथ साथ रहा, और मैं इसके किनारे किनारे चलता रहा। जहाँ पे भी मैं थक जाता था, इसी दरिया के किनारे थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, आराम करता था, और फिर आगे की तरफ बढ़ जाता था। ये देखिए रेत ही रेत है यहाँ। बाइक चलाना मुश्किल हो रहा है यहाँ, क्योंकि बाइक स्लिप कर रही है। ओए होए, इसे बड़ी एहतियात से चलानी पड़ रही है, क्योंकि बाइक अगर गिर गई तो उठाना फिर मुश्किल हो जाता है। ये देखें दूर दूर तक ना कोई बंदा है, न बंदे की ज़ात, बस मैं हूँ और मेरी आवारगी है, और ये मेरी मोटरसाइकिल भी है। दूर दूर तक कोई नहीं है। कल 2 बजे से अभी तक मुझे कोई इंसानी आबादी नज़र नहीं आई। बस ये पहाड़ है, पहाड़ों पे चलता हूँ। और रोड देखें, रोड तो बिल्कुल है ही नहीं।
Hey, 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 hey. How are you, brother? Yeah, Where are you from? I'm Korea. You? Korea? Yeah. Yeah, I am from Pakistan. Pakistan? Yes, yes. Main road. About 6 kilometers. 6 kilometers. Oi, oi. Now you are going Wakhan. Yeah. Okay, road condition is not good. Yeah, I'm from Muga. Huh? I'm from Almaty. Almaty, okay. Bishkek, Bishkek. Osh. Iskul, Ishikul. Songkul, Sanku, good. Karakol. Ajalman, Jalalabad, Oshi, Oshi. Saritash, Okay. जी वाखान रोड जहाँ से अभी मैं आया हूँ, कोई 3 दिन सफ़र मैंने किया इस रोड पे। ऑफ रोड, कच्ची रोड टोटल है। और अब फिर यहाँ से मैं M41 पे चढ़ के मैं आगे उस तरफ जाऊँगा, जो कि ये सारी वैसे पामीर हाईवे ही है। आगे की तरफ जाऊँगा, वो बाइकर एक ग्रुप आ रहा है। यानी पामीर हाईवे। 3 दिन बाद दोबारा इस पे मैं आज सफ़र कर रहा हूँ। पहले 2 दिन मैंने इसी पे सफ़र किया, उसके बाद मैं वाखान कॉरिडोर जो है उस रोड पे मैंने सफ़र किया करीबन 3 दिन। आज फिर मैंने 3 दिन बाद दोबारा से पामीर हाईवे को फिर से इसी पर सफ़र कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल टॉप पर हूँ मैं इस टाइम। पामीर जो है वो ये है, जिसको पामीर दुनिया की छत कहा जाता है, वो ये है, ये पामीर है। अभी मैं अपनी पेट पूजा करूँगा। पेट पूजा करने के बाद पामीर का मेरा सफ़र तकरीबन अख्तिताम को पहुँच चुका है। यहाँ से मेरी वापसी है। अब मैं जाऊँगा इंशाल्लाह वापस अफ़गानिस्तान। तो 2 दिन बाद मैं अफ़गानिस्तान पहुँचूँगा। तो अलबत्ता झील के किनारे रुक के पेट पूजा करके बस यहाँ से वापसी है मेरी। अभी तक का सफ़र तकरीबन खैर व आफियत से ही गुज़रा मेरा। बस छोटी मोटी चीज़ें टूट गई। ये ले जी इधर मैं रुक के कहीं बाइक खड़ी करूँ पहले। ये जी बाइक मेरी खड़ी हो गई। अब मैं इस झील के किनारे पेट पूजा करके वापसी की राह लूँगा। ये पामीर का इलाका है जिसको दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया की छत ये है। ये सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ चारों तरफ है और इनके बिल्कुल टॉप पे हूँ मैं तकरीबन बराबर। ये ग्राउंड सा है
ये कोई झील है, ये मोबाइल पे देखना पड़ेगा कौन सी झील है ये। Hi. How are you? Islamabad, Pakistan. Nice to meet you. Assalamu alaikum. That's good. Thank you. How are you, sir? Nice. We are fine. Where are you from? From everywhere. Netherlands, Germany, Switzerland. Oh, Europe. We come from, well, I come from Holland. We have no mountains. So I love all the mountains. Compare it, it's difficult. We keep it on our list. But first we have to finish this one. Okay. But you're all alone on your way. Yeah, I alone. I make you a picture. Come. Yes. Yeah, I make you a picture. Thank you.